अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करते हैं आज का Q&A वीडियो स्टार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ऋषि रूबीना का क्वेश्चन है, हे बडी, होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द फैक्ट दैट यू नो समथिंग व्हेन यू सी दैट कि मेरे पोस्टर्स को रीच नहीं मिलती और कभी ये ख्याल आया है अब गिव अप करूं। लेट मी नो थिंग दैट कीप्स यू कंसिस्टेंट। बाकी लव फ्रॉम कफारा लोला। थैंक यू सो मच। देखिए जी, दो चीज़ें हैं। आपको कोई काम करना है तो आपको शुरुआत करनी है, और शुरुआत जब की आपने तो शुरुआत के बाद आपको पीछे नहीं मुड़ना है। ठीक है? या तो आपको शुरुआत ही नहीं करनी है, या तो आपको कोई काम शुरू ही नहीं करना है, और जब आपने शुरू किया तो उसके बाद से आपको पीछे नहीं मुड़ना है। उसके बाद से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गिव अप करूं। अगर आपको गिव अप करना है तो पहले ही कर दो, या उस फील्ड में आना नहीं है, और अगर आप फील्ड में आ गई तो उसके बाद से आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ऐसा मेरा भी है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे अभी उतनी रीच मिलती नहीं है। तो कंसिस्टेंसी आपको अ, खुद लानी पड़ती है। वो कैसे आती है कि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आपको मतलब आप सैटिस्फाई हो खुद पे कि नहीं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और जब आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे रीच नहीं मिलती है, मैं अभी लोगों की नज़रों में नहीं आ रहा हूँ, मैं अब मुझे अभी फ़ेम नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, और कंसिस्टेंसी आपको ऐसे मिलती है कि आप, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप करते जाओ, इंशाल्लाह वक़्त आएगा कि आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो उम्मीद मत हारो। एंजल जोया का क्वेश्चन है, हाय माय क्वेश्चन इज़, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? आप इतनी इमोशनल शायरी करते हो, दिल पे मत लेना, सॉरी। बाकी लव फ्रॉम सोपोर। थैंक यू सो मच। दिल पे नहीं लूँगा। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने धोखा दिया हो तो मैं उसकी वजह से शायरी करता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी ने धोखा दिया हो। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि किसी को ज़हन में लाता हूँ, मतलब किसी को दिमाग में लाता हूँ कि जैसे मुझे किसी ने धोखा दिया हो तो उस पे मैं लिखता हूँ, या जैसे कोई बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब हो तो उस पे लिखता हूँ मैं वो ख़्याल आके कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है, मुझे किसी ने धोखा दिया है। तो ऐसे ख़्यालात लाने पड़ते हैं और उसके हिसाब से फिर शायरी करनी होती है। ऐसे मैं भी करता हूँ। ज़की का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर फाइन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 क्वेश्चन्स हैं। पहला वाला, जो आप अपने कलम से लिखते हैं, क्या उस पे आप सोच के लिखते हो या अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिला है? देखिए जी, जो इश्क हकीकी मैंने लिखी है या मैं लिखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अचानक से ख़्याल आते हैं दिमाग में अल्लाह ताला की तरफ से कि, या कोई कभी-कभार कोई मिसरा बन जाता है, कभी-कभार कोई एक 1-2 लाइन्स बन जाती हैं, तो खुद ब खुद आ जाते हैं कभी-कभार। तो क्या होता है उससे कि फिर उसके बाद से एक पोएम तैयार हो जाती है। तो ज़्यादातर देखिए कि राइटर्स के 2 टाइप्स हैं। एक होता है स्किलफुल, जो होता है, आप उसको कोई भी टॉपिक दे दो, वो आपको लिखेगा उस पे, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखेगा। और दूसरा होता है इल्हाम, जो अचानक से आ जाता है दिमाग में, जो अल्लाह की तरफ से होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, जो पोएट्री इश्क मजाजी पे आपने लिखी है या कोई शेर, क्या वो आप किसी पर्सन को डेडिकेट करते हैं? एंड इज़ नेवर गिव अप, आपका भी वक़्त आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए, जो इश्क मजाजी है, मैं वो किसी को डेडिकेट नहीं करता हूँ, क्योंकि ना तो मेरी लाइफ़ में कोई है और ना ही किसी ने मुझे धोखा दिया है। तो ये ऐसा है कि मैंने पहले भी बोला कि दिमाग में लाना पड़ता है ऐसे ख़यालात कि जैसे मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो, जैसे मुझे किसी से धोखा मिला हो, या जैसे किसी की नफ़रत हो गई है मुझे, तो वो ख़यालात लाके दिमाग में फिर सोच के फिर लाइन्स बन जाती हैं, कुछ पोएम्स बन जाती हैं। तो ऐसे होता है। डेडिकेट तो मैं किसी को करता नहीं हूँ ऐसे कि या कोई स्पेशल पर्सन हो तो उसकी वज़ह से मैं शायर बना। मैंने पोएट्री बचपन से शुरू की थी, जब मैं 8-9 साल का था। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके, क्या वो मैंने, मेरा एक वीडियो आया है यूट्यूब पे, मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसमें सारे वजूहात में क्या हुआ था, किसकी वजह से मैंने पोएट्री शुरू की है। ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है कि कोई मेरी ज़िंदगी में आया हो। ये कुछ ख़यालात होते, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो फिर उसकी वजह से इंसान लिखता रहता है, इंसान लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही मतलब समाज में कुछ हो रहा हो, या
ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में कुछ हो रहा हो या इंसान जो समाजी लिहाज से देखता हो कुछ बुराइयाँ या अपनी कौम में क्या हो रहा हो, तो इस पे इंसान सोच के या वो इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको देख के फिर इंसान के दिमाग में आ जाता है। ऐसे ही मेरे दिमाग में भी आता है और लिखते रहते हैं। शहबाज हसन का क्वेश्चन है, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट्स योर इनकम फ्रॉम यूट्यूब? जी, मेरी कोई इनकम नहीं है अभी यूट्यूब से, क्योंकि मेरी चैनल अभी मोनेटाइज़ भी नहीं हुई है। मेरे बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा कम है। फेसबुक पेज जो मेरा है वहाँ पे भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा कम है। इनकम अभी कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैंने शायरी शुरू की थी ताकि मैं इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शायरी शुरू की थी समाज में जो बुराइयाँ हो रही हैं उसको देख के, समाज में क्या हो रहा है उसको देख के, या मैंने ऐसे हमारी कौम में क्या हो रहा है, कौन से वाक़यात हो रहे हैं या इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, तो इनको देख के मैंने शायरी शुरू की थी और मैंने नहीं सोचा था कभी कि ये सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाऊँ। तो शुक्र अल्लाह का कि जो भी लिखता हूँ मैं, लोग पसंद करते हैं और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम मेरे मेरे ज़हन में कभी नहीं था कि सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँ इसको। मैंने सोशल मीडिया पे अपनी शायरी अपलोड करनी शुरू कर दी ताकि लोगों तक मेरे ख़यालात पहुँचे, लोगों तक मेरी जो राइटिंग है वो पहुँचे, मेरे ख़यालात क्या हैं समाज के लिहाज से, कौम के लिहाज से या इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो उनको देख के, उनको नज़र में रख के, उनको सामने रख के क्या ख़यालात हैं, तो वो लोगों तक पहुँचे और मेरी क्या सोच है हर किसी सेक्शन के मुतालिक, तो वो लोगों तक पहुँचे और शुक्र अल्लाह का कि बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो काफ़ी आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो। कश्मीर में क्या है कि रीडर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रीडर्स कम है, तो उसकी वजह से फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि मैं इसको आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसको एक ज़रिया बनाओ, सोशल मीडिया को एक ज़रिया बनाओ कि अपने ख़यालात लोगों तक पहुँचाओ। ये मेरी क्या सोच है, मेरी क्या आइडियोलॉजी है और मेरी राइटिंग्स में जो कुछ ये अल्फ़ाज़ होते हैं या कुछ मैं लिखता हूँ, तो वो लोगों तक पहुँचे, तो यही ख़्याल है मेरा। और क्या पता किसी को मेरी वजह से फ़ायदा पहुँचे, अपने समाज को फ़ायदा पहुँचाऊँ, अपने अपनी अपनी कौम की खिदमत कर सकूँ, तो बस यही वजूहात हैं और यही मेरी नीयत है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि जब आपकी राइटिंग जो है, आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम की तारीफ़ की जाती है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो आप लोग प्यार बनाए रहो, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम भी कामयाब हो जाएँगे। और आखिर पे जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब की हुई है तो मेहरबानी करके वीडियोस को शेयर करते रहें। जो आप प्यार करते रहते हो तो प्यार बनाइए रहो। बाकी मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।